कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली अंतिम दो मंत्र। इन अंतिम दो मंत्रों के द्वारा कथानक का उपसंहार किया गया है। पहले में स्तुति की गई है श्रवण और प्रवचन की, और अगले मंत्र में, अंतिम मंत्र में इस कथानक को सुनाने का फल बताया गया है। नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम, नचिकेता द्वारा प्राप्त, मृत्यु प्रोक्तम और मृत्यु अर्थात यमराज के द्वारा कहे गए, सनातनम सर्वदा रहने वाले, सनातन को हम वैदिक भी कहते हैं, तो इस वैदिक उपाख्यान को, कथानक को उक्त्वा श्रुत्वा कह करके और श्रुत्वा सुन करके, मेधावी विद्वान व्यक्ति ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महीयते महनीय बन जाता है, पूजनीय बन जाता है, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुआ करती है। यह प्रशंसा की गई है, एक तरह से फल भी बताया गया है। अंत में इसे कहाँ सुनाना चाहिए ताकि अनंत फल मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसके लिए कहा जा रहा है, य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयत श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति। यह जो प्रयत शुद्ध होकर के ब्रह्म संसदि, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वालों के संसद में, समुदाय में, इमं परमं गुह्यम, गुह्यम गोपनीय, और परमम उत्कृष्ट, इमं इस ग्रंथ को, इस आख्यान को, श्रावयेत सुनाएगा, श्राद्ध काले वा अथवा श्राद्ध के समय, श्राद्ध काल के समय में सुनाएगा, तद वह उसका जो सुनाना है और जो लोगों का सुनना है वह आनंत्याय कल्पते, आनंत्याय अनंत फल के लिए अर्थात मोक्ष के लिए कल्पते होता है। पुनः इसी बात को कहा गया है, इसका मतलब ये है कि प्रथम अध्याय की अब समाप्ति हो रही है। तद आनंत्याय कल्पते इति, वह अनंत फल यानी मोक्ष के लिए होता है, अर्थात यह श्रवण और प्रवचन मोक्ष रूपी फल को देने वाला है। इस प्रकार ये कठोपनिषद भाष्य में प्रथम अध्याय में तृतीय वल्ली समाप्त हुई। इसके बाद द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। वह हमारे पाठ्यक्रम का विषय नहीं है। हमारे पाठ्यक्रम का विषय था कठोपनिषद का केवल पहला अध्याय, प्रथम अध्याय, वह कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जहाँ भी आपकी जिज्ञासा हो, समाधान चाहते हैं, वह अवश्य पूछें। धन्यवाद।